हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में जीके जीएस के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पहला प्रश्न दिया है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर उपनिषद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, एसएससी रेलवे में पूछा गया था प्रश्न, करा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, तीसरा प्रश्न दिया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करे कि बोला है गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कर ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? यहाँ प्रश्न बोला है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, बताइए। इसका आंसर होगा प्रिस्टले। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया है, बोला है अगला प्रश्न कि सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि कुंभ मेला में कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? कुंभ का मेला कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? तो 12 वर्ष के बाद आयोजित होता है। कितने वर्ष? 12 वर्ष। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर स्वीडन में हो जाएगा। और जितने भी छात्र हमारे क्लास को देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और क्लास अच्छा लगे तब, नहीं तो आपकी इच्छा। लेकिन दोस्तों, इस क्लास को पूरा अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न बोला है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, यहाँ पर बोला है, प्रश्न बोला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, गीतांजलि के लिए। आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बोला यहाँ पर प्रश्न कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? 2005 आरआरबी और एसएससी में पूछा गया था। जीवी मालंकर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कर राजा राम मोहन राय को किस आंदोलन से जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय किस आंदोलन से जुड़े हैं? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है? यहाँ पर प्रश्न बोला है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर बोला है प्रश्न बोला है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। आंसर ए हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आरबी एसएससी में कुल पूछा गया प्रश्न है, ये इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कह रहे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगला प्रश्न, कह रहे मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। अगला प्रश्न बताइए, एनडीए में पूछा गया था, कह रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास ने लिखे थे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? प्रश्न बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। कौन थे? तो चाणक्य थे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बोला है जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी जी क्या बोले थे? महात्मा गांधी जी बोले थे करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिए थे? महात्मा गांधी। अगर पूछेगा भगत सिंह, तो इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा है, यहाँ पर प्रश्न बहुत खतरनाक दिया हुआ है। यहाँ पर प्रश्न बोला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी एग्जाम और आरआरबी एग्जाम में। देखिए आरआरबी एसएससी में पूछा गया था 2011, 2022, 2006 में। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या विश्व दिवस कब मनाया जाता है? जनसंख्या विश्व दिवस कब मनाया जाता है? कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला बोला यह प्रश्न कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है, कहा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था? 2006 में प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था, इसे बहुने ग्रह में शामिल कर दिया गया था। पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में गिना जाता था, इन्हें 2006 में पुनः हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर कहा है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट बताइए, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 29 अगस्त को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वहां पर हाथी का जादूगर जिसे मेजर ध्यानचंद कहते हैं, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इसलिए 29 अगस्त को हॉकी दिवस मनाया जाता है। हॉकी दिवस या खेल दिवस, ठीक है। और यहाँ पर उनको मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला है कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगर पूछेगा सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगर बुध का बात कहा जाए तो बुध सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह का क्या नाम है? बुध है। और बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। बड़ा ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। अगर पूछेगा मंगल ग्रह को हम क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल ग्रह को। आगे देखिए, यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है, इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, बड़ो। इसमें सबसे छोटा ग्रह का नाम है बुध और सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है? बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। और देखो यहाँ पर अगर पूछेगा नीला ग्रह किसे कहते हैं? पूछेगा नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। कौन सा, क्या बोलते हैं? पृथ्वी को क्या, कौन सा ग्रह बोलते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है कि मिसाइल मैन के नाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो देखिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न बोला है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1911 में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोला है चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, बताइए। तो चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग थे। कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर अगला प्रश्न बोला है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, फास्ट बताइए। तो ए हो जाएगा आपका बीट सर्फ। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी, इंदिरा गांधी। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगर पूछेगा भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। और देखिए यहाँ पर बोला है, प्रश्न बोला है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। कितने दिन होता है, 120 दिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, बताइए, फास्ट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न बोला है कि किस नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। अगले प्रश्न है, देखिए अजंता की गुफा, अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर कर यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी पूछता तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है। घूमर, यहाँ पर फास्ट बताइए, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, फास्ट बताइए। कमेंट, इसका कमेंट में भेजना है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको हम छोड़ दे रहे हैं। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है, तुम लोगों को आंसर बताना है। अगला प्रश्न बोला है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी। कौन सा नदी, साबरमती। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल या जनक किसे कहा जाता है, बताओ। तो सामवेद को। किस वेद को, सामवेद को। आंसर डी हो जाएगा। अगला, रामायण किस भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत में लिखी गई है। रामायण किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कर विश्व का छत किसे कहते हैं, तो तिब्बत को कहते हैं। तिब्बत को विश्व का छत कहा जाता है। अगला प्रश्न बताइए, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। ये देखिए सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम है। अगला प्रश्न बताइए, हरित क्रांति का किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन से। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, खाद्यान्न उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना है, बताइए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें सिर्फ 50 ही प्रश्न लेकर आए थे और मैं उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर तुमको क्लास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।